बानी पीटीआई जहनी मरीज और ज़ात का कैदी, बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। मैं नहीं तो कुछ नहीं की सियासत खत्म हो चुकी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन और किसकी जबान बोल रहे हो? बगैर किसी इबाहम के वाजे करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR का दो टुक पैगाम, कहा सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म। जो अपनी फौज पर हमला करता है, क्या वो किसी और की फौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? जहनी मरीज की बीमारी की अलामत आपने पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत, नहीं तो आमरियत है। उसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये समझता है पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। कहता है इस क़यादत को टारगेट करो जो 8 गुना ज़्यादा मजबूत फौज के सामने खड़ी हुई। पाक फौज या उसकी क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क में रखा हुआ है, उन्हें खवारिज के सामने खड़ा करो फिर बयानिया बनाना। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। जहनी मरीज असल बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट्स आगे फैलाते हैं। रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट और बयानिए को रीपोस्ट करते हैं। खारजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी बयानिया फैलाता है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बयानिए को उठा लेता है। तर्जमान पाक फौज ने ब्रीफिंग के दौरान कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया, फेक अकाउंट्स को बेनकाब कर दिया। कहा उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। वज़ीर आला KP की गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब आ गया। क्या ये आज़ादी इजहार राय है? इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आज़ादी इज़हार राय है। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये कहता है बात करो। कहता था खारजियों का पिशावर में दफ्तर खोल दो, लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाता है। अवाम से हंगामों का कहता है। जब भारत ने हमला किया ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। इन्होंने ही कहा था फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन फौज ने लड़कर दिखाया। तर्जुमान पाक फौज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी काबुल से मिलेगी? हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। रियासत के तहफ्फुज़ की कसम खा रखी है। रियासत सुप्रीम और हम इसका हिस्सा हैं। अब झूठ और फरेब का कारोबार नहीं चलेगा। 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात का जितना प्रेमाइस बनाया जा रहा था वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे। बाहर आती है कोई बीमारी की कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फौज के सामने में कसीदा लेके आ जाता है। तो ये कौन सी मुलाकातें हैं? ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इस मुलाकात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? एक मुलाकात को इंसानी हुकूक और बीमारी से जोड़ा गया। मुलाकात के बाद बीमारी का जिक्र तक नहीं था। ये कौन सा कानून है जिसमें मुजरिम से मुलाकात को अपना हक कहा जाए? इनके पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर क्यों नहीं करते? मनशियात और दहशतगर्दी के गठ जोड़ पर बात क्यों नहीं करते? DGISPR के सख्त सवालात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। क्राइम और पॉलिटिकल गठ जोड़ के खिलाफ जाने वालों पर हमला कर दिया जाता है। टेरर, क्राइम, नेक्सस, मनशियात, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और अगवा बराए तावान समेत बेतहाशा चीजों पर मुश्तमिल है। दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजिम। गवर्नर आज का फैसला हुकूमत का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। These are the 14 points of the revised national action plan. दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला, गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है, हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का। हमारे पास जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली।
9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा। मनसूबा साजों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं, हम तमाम मुकदमात बंद कर चुके। फैज़ हमीद केस के अलावा कोई मुकदमा हमारे पास नहीं, तमाम केसेस अब सिविल अदालतों में हैं। ताखीर से मुताल्लिक सवाल वज़ीर कानून या अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए। समा के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज का जवाब, कहा कोई भी मुल्क अपनी अफवाज के शुहदा की यादगारों पर हमलों की इजाजत नहीं देता। सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की। अफवाहें फैलाने वाले शर्म करें, कौम से माफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी से मुल्क का दिफा मजीद मजबूत हो गया। दुश्मन अब पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल तब्दीलियों से घबराएगा। तमाम फोर्सेस की एक मुत्तफ़िका कमान होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन फातिहीन ने मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उन्हें एजाज़ से नवाज रही है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई के केसेस ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए। PTI वज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी नामजद। रियासत ने बैरून और अंदरून मुल्क मौजूद दुश्मनों को जवाब दे दिया, अब मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, नया सूरज तुलू होने वाला है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं रियासत का जहनी मरीजों को सीधा और साफ पैगाम है, मुल्क और फौज के खिलाफ दुश्मन का बयानिया लेकर चलना गद्दारी है। दोनों फ्रीक टेबल पे बैठें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुंचे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे नहीं बढ़ती। पार्लिमान के फोरम से हुकूमत की फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ इक़दामात के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते। तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं, सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम विफाक की मुश्किलात कम करना चाहते हैं, सूबों को मजीद जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। अफगान बॉर्डर खोलने से कत्लेआम होता है तो सरहद बंद रहना ही बेहतर है। अफगान तालिबान रजीम को यकीन दहानी कराना होगी कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक पैगाम। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार। फैसलाबाद में दिलखराश हादसा, बस ड्राइवर की गफलत से स्कूल के बाहर 6 साल के इब्राहिम की जान चली गई। डिचकोट में इब्राहिम जमीन पर गिरी पेंसिल उठाने झुका, ड्राइवर ने स्कूल बस को रिवर्स करते हुए बच्चे को कुचल डाला। नन्हे इब्राहिम की लाश 2 घंटे तक स्कूल की दीवार के साथ पड़ी रही, ड्राइवर फरार। तिजारत के लिए अफगानिस्तान का मुतबादिल ईरान, वस्ती एशियाई रियासतों और रूस को इस साल आलू और कीनू ईरान के रास्ते बरामद होगा। हुकूमत ने बड़ी रुकावट दूर कर दी, सर्कुलर जारी कर दिया गया। आपका शहर आपका समा, आ रहा है गुजरावाला, ताकत रिवायत और जायके का शहर जहां हर सुबह एक नई कहानी जन्म लेती है। मिट्टी के अखाड़े से देसी खानों तक, राजा रंजीत सिंह के दरबार से शेर शाह सूरी की मस्जिद तक, हर ईंट में तारीख का एक वर्क, मसाइल उजागर करने से हल बताने तक समा रहेगा अवाम के हम कदम। पहलवानों के शहर के मकीन, समा टीवी के शुक्रगुजार, मसाइल के हल की उम्मीद। भारत में 5 सदी पुरानी बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। सानहे के जख्म आज भी ताज़ा, सैकड़ों सवाल जवाब के मुंतज़िर। आज तक मस्जिद की शहादत का कोई जिम्मेदार पकड़ा गया और ना ही वहाँ मंदिर की मौजूदगी का कोई सबूत मिला। बीजेपी और RSS के दहशत गर्दों ने दिन दिहाड़े बाबरी मस्जिद पर धावा बोला। भारतीय हुकूमत तमाशा देखती रही, 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद और हज़ारों बेघर हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा के लिए बिला रोक टोक इमदाद यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता,
रफा क्रॉसिंग को महदूद करने के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत। जंग बंदी के अगले मरहले में भारी हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। गजा की हुक्मरानी से भी दस्तबरदार होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल पर गजा मंसूबे की राह में रुकावटें डालने का इल्जाम। सेहूनी फौज के इनखला पर जोर। पाक भारत जंग समेत 8 तनाज़ात हल करवाए। गजा में जंगबंदी और मशरिक़ वुस्ता में आम के लिए अब्राहम मुआहिदा करवाया। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों की मोतरफ। वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले फीफा अमन अवार्ड से नवाज दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज का ऐलान। वाशिंगटन में जगमगाती तकरीब, फनकारों के जलवे, 48 टीमें, 12 ग्रुप से 104 मैचेस और एक ताज। मैक्सिको ग्रुप ए, कनाडा बी और अमेरिका ग्रुप डी में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको और कनाडा के वज़राए आज़म भी तकरीब का हिस्सा। फीफा वर्ल्ड कप अगले साल 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। इफ्तिताही मैच 11 जून को मैक्सिको सिटी में शेड्यूल। टाइटल फाइट 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। इंग्लैंड शेर तो ऑस्ट्रेलिया सवा शेर। दूसरे एशेज टेस्ट में कैंगरूज का पलट करवार। मेजबान टीम ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। बेदरॉल्ड के 72, लबुशेन के 65 और कप्तान स्मिथ के 61 रन। ऑस्ट्रेलिया को 44 रन की बर्तरी हासिल। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334 रन पर आउट। रूट 138 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कराची ब्लूज को डोमेस्टिक क्रिकेट की बादशाहत मिल गई। 10वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची ने सियालकोट को 218 रन से हरा दिया। दिफाई चैंपियन दूसरी इनिंग्स में 314 पर आउट। साकिब खान की इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस को ट्रॉफी दी। ख़वातीन खिलाड़ियों में किसकी कितनी कमाई। सालाना आमदनी में पहली तीनों पोजीशंस पर टेनिस स्टार्स का कब्जा। कोको गॉफ मुसलसल तीसरी बार नंबर 1। 2025 में $31 मिलियन कमाए। सबलंका का दूसरा, एगा श्यांतिक का तीसरा और चीनी स्केयर एलन गॉय का चौथा नंबर। और लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों और खुशबुओं की बहार। शहरियों की बड़ी तादाद फूलों की नुमाइश देखने पहुंच गई। खूब हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट। म्यूजिकल नाइट और स्नोफॉल ने मजा दोबाला कर डाला।